हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग लिखने का सही तरीका। तो जितने भी क्लास 10 में स्टूडेंट हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से ध्यान से अंत तक देखेंगे। आर्टिकल राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिकल लिखने का सही तरीका और साथ में हम आपको एक टॉपिक पर आर्टिकल लिख करके भी दिखाएंगे। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग के साथ आपको समझाएंगे। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्के करके आएगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे के पूरे 6 नंबर पक्के कर देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल लिखने का सही तरीका जानना। अगर आप लोग आर्टिकल लिखने का सही तरीका जान गए तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे बहुत ही आसानी से आर्टिकल लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल लिखने का सही तरीका जानना है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान देना होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अट्रैक्टिव और हाईलाइटेड हेडिंग डालना होता है, ठीक है, क्योंकि हेडिंग डालते ही आपके एक नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अट्रैक्टिव और हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक हेडिंग डालना होता है, ठीक है। अगर आप हेडिंग डाल देते हैं तो आपके एक नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। बाकी के जो 5 नंबर होते हैं वो आपके बॉडी और कंक्लूजन पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक नंबर जो है वो आपका हेडिंग जो है पक्का कर देता है। तो हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको बॉडी लिखना होता है, ठीक है। बॉडी आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखना होता है, एक सुंदर राइटिंग में आपको लिखना होता है। बॉडी के बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है अभी हम आपको लिख करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको इंग्लिश से डर लगता है वो भी इस वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो उनके 6 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बॉडी और कंक्लूजन आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो कुल मिला के आपको टोटल 6 नंबर दिए जाते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। तो आर्टिकल लिखने का सही तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होता है, उसके बाद आपको बॉडी लिखना होता है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि जल्दी उठने का महत्व। जल्दी उठने का महत्व क्या है, इस पे आपको आर्टिकल लिखने हैं। तो कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है ब्लैक पेन से। अगर आप लोग इतना डालते हैं तो आपको एक नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, आप लोग इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आपको हेडिंग पर ध्यान देना है। आप लोगों को हेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी बॉडी लिखनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। There is a proverb which tells us about the benefit of early rising। क्या कहा जा रहा है? There is a proverb, यह एक कहावत है, which tells us, जो हमें बताती है, about the benefit यानी कि फायदे के बारे में, of early rising यानी कि जल्दी उठने के। तो यह एक कहावत है जो हमें जल्दी उठने के फायदे के बारे में बताती है। कहावत क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या कहा जा रहा है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यानी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मेक्स अ मैन व्यक्ति को बनाता है हेल्दी यानी कि स्वस्थ, वेल्दी यानी कि धनवान, एंड वाइज यानी कि बुद्धिमान। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। तो यह कहावत इसमें बताया जा रहा है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अर्ली टू राइजिंग इज अ गुड हैबिट, जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। क्या कहा जा रहा है? अर्ली राइजिंग यानी कि जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। गुड हैबिट यानी कि अच्छी आदत है। इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है, एंड प्रोलोंगेशन ऑफ आवर लाइफ, और हमारा जीवन लंबा होता है। तो जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, इससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है और हमारा जीवन जो है वह लंबा होता है, ठीक है। व्यक्ति का जीवन क्या होता है? वो लंबा होता है, व्यक्ति की आयु जो है वो लंबी होती है। आगे ध्यान दीजिए। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर टू गॉड, यह सबसे अच्छा समय है भगवान से प्रार्थना करने का। क्या कहा जा रहा है? इट इज द बेस्ट टाइम, यह सबसे अच्छा समय है फॉर प्रेयर टू गॉड यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करने का। यह ईश्वर से प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय है। आगे ध्यान दीजिए।
सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। इट इज द बेस्ट टाइम, यह सबसे अच्छा समय है फॉर प्रेयर टू गॉड, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करने का। तो ईश्वर से प्रार्थना करने का यह सबसे अच्छा समय है। आगे ध्यान दीजिए, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, द ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज यानी कि फायदा ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट, जल्दी उठने का यह है कि इट गिव्स अ गुड स्टार्ट ऑफ हार्ड डेज वर्क, इससे दिन भर के काम की अच्छी शुरुआत होती है। क्या कहा जा रहा है? इट गिव्स अ गुड स्टार्ट, यानी कि इससे अच्छी शुरुआत होती है ऑफ अ हार्ड डेज वर्क, यानी कि दिन भर के कठिन काम की। यानी कि जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिन भर के कठिन काम की अच्छी शुरुआत होती है। यानी कि जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा समय होगा, यानी कि हमारे पास ज्यादा समय होगा। तो जब हमारे पास ज्यादा समय होगा तो हम काम को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कितना भी कठिन काम रहेगा उसकी हम बहुत ही अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, वी कैन कंप्लीट द डेज वर्क, वी कैन कंप्लीट यानी कि हम पूरा कर सकते हैं द डेज वर्क, यानी कि दिन भर के काम को विदाउट हैविंग टू रश थ्रू इट, यानी कि बिना किसी हड़बड़ी के। तो हम दिन के काम को पूरा कर सकते हैं बिना किसी हड़बड़ी के। तो बिना किसी हड़बड़ी के हम दिन के काम को पूरा कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहा जा रहा है, और लिटिल एक्सरसाइज एट दिस टाइम कीप द अर्ली राइजर फिट फॉर द डे, और लिटिल एक्सरसाइज यानी कि थोड़ा सा व्यायाम एट दिस टाइम इस समय विल कीप द अर्ली राइजर यानी कि जल्दी उठने वाले व्यक्ति को फिट फॉर द डेज यानी कि फिट रखेगा। इस समय थोड़ा सा व्यायाम जल्दी उठने वाले व्यक्ति को जो है वो फिट रखेगा। वॉकिंग इन द ओपन एयर एट दिस टाइम, वॉकिंग इन द ओपन एयर एट दिस टाइम यानी कि इस समय खुली हवा में घूमना इज आल्सो वेरी प्लेजेंट, यानी कि बहुत सुखद होता है। यानी कि सुबह के समय में खुली हवा में घूमना बहुत सुखद होता है। आगे ध्यान दीजिए, नेचर विच इज फ्रेश एंड पीसफुल हैज अ ब्यूटी ऑफ इट्स ओवन एट दिस टाइम, यानी कि इस समय ताजी हवा और शांत प्रकृति का अपना ही सौंदर्य होता है। तो इतना आपको लिखना है। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत ही आसान है, इसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। All this refresh the mind and body of an early riser and make him fit for working hard. All this यानी कि यह सभी refresh the mind and body of an early riser यानी कि जल्दी उठने वाले व्यक्ति के दिमाग और शरीर को तरोताजा करते हैं। यानी कि यह सभी जो है ये जल्दी उठने वाले व्यक्ति के दिमाग को और शरीर को जो है वो तरोताजा करते हैं। एंड मेक हिम फिट फॉर वर्किंग हार्ड, और उसे कड़ी मेहनत करने के लिए फिट बनाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अर्ली राइजिंग शुड बी मेड और रेगुलर हैबिट, जल्दी उठने को एक नियमित आदत बना लेना चाहिए। तो जल्दी उठने को एक नियमित आदत बना लेना चाहिए एज, क्योंकि इट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, इससे खुशी और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो जल्दी उठने को नियमित आदत बना लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या मिलता है, खुशी मिलता है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल समाप्त होता है। इतना ही आपको लिखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक वर्ड को हिंदी मीनिंग के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये है आर्टिकल्स लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। इसी तरीके से आपको आर्टिकल लिखने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अट्रैक्टिव हेडिंग डालना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको बॉडी लिखना होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है बॉडी में, ये जैसे ही ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई है मैंने वहां से लिखना स्टार्ट किया है, तो ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे ही ये लाइन खत्म होती है उसके जस्ट नीचे से ही आपको लिखना स्टार्ट करना है। मान लीजिए ये लाइन आपकी यहाँ पे खत्म होती है तो आपको इसके जस्ट नीचे से ही लिखना स्टार्ट करना है और ऐसे लिखना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जब बॉडी लिख लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है। मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई है तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट लाइन से
यानी कि अगली लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखना होता है, यानी कि कंक्लूजन लिखना होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये है आर्टिकल लिखने का बहुत ही बेस्ट तरीका। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर दिए जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।